जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है साथियों अपने यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले साथी जिस वैकेंसी के बारे में, और जो बच्चे आरआरबी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आरआरबी का चाहे वो कोई भी का तैयारी कर सकते हैं, आरआरबी चाहे वो टेक्निकल का हो या फिर दोस्तों एलपी का हो, ठीक है, किसी के अगर आप तैयारी करो आरआरबी का, रेलवे का, तो आपके लिए बहुत बड़ा जो है सेशन चलाई जा रही है इस बार एसएससी। यहाँ पे जितने बच्चे का तैयारी करना है रेलवे का, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, तो आप अच्छे से ये वीडियो को देखना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जितने भी रेलवे का तैयारी करने वाले बच्चे हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, या फिर दोस्तों बात किया जाए एलपी का हो, ठीक है, टेक्नीशियन का हो, या दोस्तों किसी चीज़ का आरपीएफ के अंदर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करिए हो, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो आपके प्राचीन इतिहास यानी एशियन हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन आपको बताने वाले इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे साथी, जो बच्चे को इस बार सिलेक्शन लेना है वो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ठीक है। एक एक पॉइंट का निचोड़ बताए जाएंगे साथी इस वीडियो के अंदर। अगर एक एक क्वेश्चन देख लेते हो तो दावे के साथ करते साथी आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत एक एक क्वेश्चन से करेंगे साथी, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो पूछा गया साथी, यहाँ पे देखते हैं, जो कि आपका बुद्ध को जो निम्न में से किस स्थान पे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, चलिए बताना है, ठीक है। बताना है साथी कि बुद्ध को जो है निम्न में से किस स्थान पर जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने साथी, कुशीनगर, लुम्बिनी, या फिर साथी आपका बात किया जाए सारनाथ, या फिर आपका बोध गया। बताने का प्रयास करेंगे। एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अगर आप रेलवे का कोई भी एग्जाम का तैयारी करो साथी तो आपके लिए बहुत ही बड़ा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, जब को सिलेक्शन तक लेके जाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बताना। इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में अगर बात करें साथी तो याद रखिएगा, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया यहाँ पे बोध गया, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई थी दोस्त, और बोध गया जो कि आपका भारत के बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है। एक पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि बुद्ध को जो है गौतम बुद्ध के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। इन्होंने जो है गौतम बुद्ध की जो है स्थापना भी किया था, कौन? गौतम बुद्ध। याद रखिएगा। बोध गया में अगर बात करें साथी, यहाँ पे बोध गया का नाम आया है, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि बोध गया जो है साथी, बोध गया में जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो पुनः जो है बुद्ध ने जो है पहला उपदेश जो है ये सारनाथ में दिया था, और इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि गौतम बुद्ध का अगर बात किया जाए तो गौतम बुद्ध ने जो है इसका जन्म की अगर बात करें साथी तो यहाँ पे 563 में, कब साथी? 563 ईस्वी में, जो कि यानी ईसा पूर्व में जो है लुम्बिनी नामक जो है कपिल वस्तु में, जो कि आपका नेपाल में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। अगर और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक पॉइंट याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध की जो है मृत्यु जो है ये, जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, ये आपका 483 में हो गया था, ठीक है। जन्म हुआ था दोस्तों 563 में, और इसकी मृत्यु जो हुई थी ये 483 ईसा पूर्व में, जो कि मृत्यु हो गई थी कहाँ पे? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना है प्यार मोहब्बत से कि निम्न में से जो है किसे जो है शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। बताने का प्रयास करेंगे दोस्त। एक एक क्वेश्चन बारीकी से बता रहे हैं आपको, एक एक क्वेश्चन में दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट में बताइएगा। चार ऑप्शन आपके सामने बताने का प्रयास कीजिए। चाणक्य, अमर सिंह, या फिर सत्यप्रकाश सुश्रुत, या फिर आपका चरक। बोलिए दोस्त क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है साथी, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों पे सुश्रुत, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथी यहाँ पे कि शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में जो सुश्रुत को जाना जाता है दोस्त, और नाम आए साथी यहाँ पे सुश्रुत के बारे में, तो याद रखिएगा सुश्रुत को जो है सुश्रुत संहिता का जो प्रेरणाता माना जाता है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सुश्रुत के जो आचार्य धन्वंतरी थे, और सुश्रुत ने जो है आपका क्या किया था, तो दोस्तों शल्य चिकित्सा के साथ साथ जैसे आयुर्वेदिक के क्षेत्र में भी जो कि आपका काम किया था, ठीक है। और बात यह रही साथी कि प्राचीन काल के जो है समय सबसे जो कि आपका महान शल्य चिकित्सक जो कि आपका सुश्रुत का जो है आपका विशेष स्थान था, ठीक है। याद रखिएगा। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाम आया साथी यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पे नाम आया साथी चरक के बारे में, तो बता दें कि चरक का जो है साथी याद रखिएगा, ये जो कि आपका आयुर्वेदिक के क्षेत्र से जो है संबंधित है, और चरक ने जो है आयुर्वेद का जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता लिखा था, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते दोस्त, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना है, और जो भी क्वेश्चन बता रहे साथी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो ये दिएगा व्हाट्सएप पर मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाने में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि इस बार सिलेक्शन हो जाए हमारा यहाँ पे इंडियन रेलवे के अंदर, या फिर दोस्तों रेलवे के कोई भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका दिया जा रहा है, ठीक है। बच्चे बात करें एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन लेके आते हैं उसका डिटेल भी निचोड़ भी आपको बताते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन पे कर लेना, ठीक है। बात करें साथी क्वेश्चन जो पूछा गया कि गौतम बुद्ध में जो अभय मुद्रा का अर्थ क्या होता है, यह हमें बता दीजिए, ठीक है। पूछा गया था कि गौतम बुद्ध में जो है आपका बुद्ध में जो आपका धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ क्या होता है, बताइए। बुराई से बचाव, निर्भीकता, ज्ञानोदय, या फिर सत्य का उपदेश। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का।
तीसरा का आंसर आपको बताना है, आरपीएफ में पूछा गया सवाल है, ठीक है। और ये आरपीएफ का कौन सा पोस्ट कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे निर्भीकता, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे कि गौतम बुद्ध में जो है अभय मुद्रा का अर्थ जो आपका निर्भीकता होता है, लेकिन दोस्तों बात किया जाए कि यह जो है मुद्रा जो कि आपका सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक मानी जाती है, और अभय मुद्रा जो कि आपका सुरक्षा की भावना को जो प्रदर्शित करती है, ठीक है। दोस्त याद रखिएगा एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभय मुद्रा को जो है, अभय मुद्रा में जो है दाहिने हस्त को जो है वो ऊपर की ओर जो कि आपका हथेली करके जो है ऊपर को लेकर इंगित की जाती है, ठीक है। ये अभय मुद्रा का अर्थ होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन में जाना चाहते हैं, एप्लीकेशन में ये पीडीएफ जो कि आपको फ्री में दिया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए जो कि हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, तो जाके फटाफट हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ठीक है। चलिए बताइए दोस्त, यहाँ पे पूछा गया कि विनय और सुत पिटक इनमें से किसकी जो है शिक्षाओं का संकलन है। बताना है प्यार मोहब्बत से, गौतम बुद्ध का, ऋषभ देव, या फिर आपका महावीर जैन, या फिर आपका गुरु गोविंद सिंह का। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलती है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे गौतम बुद्ध, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए कि विनय और सुत पिटक गौतम बुद्ध की जो शिक्षाओं का जो संकलन है दोस्त। और अगर बात किया जाए साथी त्रिपिटक का, तो बता दें त्रिपिटक जो है साथी, त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ मानी जाती है। त्रिपिटक की भाषा कौन सी है साथी, तो याद रखिएगा त्रिपिटक की जो है भाषा जो है ये पाली भाषा है, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और बता दें साथी यहाँ पे कि गौतम बुद्ध के त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों पिटक जो कि आपका गौतम बुद्ध का है, आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है सती प्यार मोहब्बत से कि स्तूप क्यों बनाए गए थे। चलिए बताइए सती कि स्तूप जो है वो क्यों बनाए गए थे। पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, धार्मिक सभाएं करने के लिए, या फिर आपका बुद्ध की जो पूजा करने के लिए, या फिर सती का बौद्ध को जो है ग्रंथ रखने के लिए। बताना है सती प्यार मोहब्बत से आंसर करेंगे फटाफट। अगर आप आरपीएफ का तैयारी कर सकते, रेलवे का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रही सकते, इतने डिटेल में हर कोई नहीं बताएगा सकते। अगर वीडियो पसंद आ रही तो साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा सही आंसर। 5 राइट आंसर बताइए सकते। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बता दे सकते हैं यहाँ पे कि स्तूप पवित्र जो है स्मृति चिन्ह रखने के लिए जो है बनाए गए थे साथी। और बता दें स्तूप का नाम आया, तो इसके बारे में डिटेल बताते हैं कि स्तूप जो है, स्तूप का जो है भाषा जो है साथी पाली और संस्कृत भाषा में जो है लिया गया, और इसका अर्थ जो कि आपका टीला या फिर ढेर होता है, ठीक है। एक पॉइंट इससे ये भी याद रखिएगा दोस्तों, इस पॉइंट से इंटरेस्ट कि स्तूप जो है, स्तूप किसी भी व्यक्ति की जो चिता या फिर समाधि या और दोस्तों उसके अवशेषों पर जो है निर्मित एक जो है स्मृति स्वरूप जो है अर्ध जो कि आपका आकार का टीला या फिर आपका ढेर होता है, ठीक है। स्तूप के बारे में एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा साथी कि स्तूप विशेष रूप से जो कि आपका बात किया जाए तो बौद्ध काल का जो है, बौद्ध काल में जो प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है। एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा सत्य स्तूप से रिगार्डिंग कि स्तूप का जो है सर्वप्रथम उल्लेख जो है कहाँ पे मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो भी बच्चे को सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, तो ये दिएगा व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये पीडीएफ ले सकते हो, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी साथी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है। अगर एक एक क्वेश्चन का प्रश्न का अगर पीडीएफ से डिटेल में चाहिए, तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन में आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी बच्चे डाउनलोड करके लॉगिन करते हैं, वहाँ पर फ्री में आपको एक साइट दिखेगा, उस साइट वाले जाइएगा तो फ्री पीडीएफ वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए पूछा गया सवाल कि दोस्तों बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है। प्रथम उपदेश को, जन्म को, अंतिम उपदेश, या फिर आपका मृत्यु को। बताइए दोस्त क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। छठा का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अगर साथी जो भी बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए टिक किए हो, तो बिल्कुल सटीक किए हो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्रथम उपदेश ही आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बात करें साथी यहाँ पे गौतम बुद्ध का, बात करें कि गौतम बुद्ध के प्रतीक जो है धर्म चक्र, जिसको हम लोग प्रथम उपदेश को जो है दर्शाता है। और गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद साथी अपना पहला जो उपदेश ये सारनाथ में दिया था, और इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों गौतम बुद्ध से रिगार्डिंग, तो याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध जो है ये अंतिम उपदेश जो कि आपका कहाँ पे दिया था, तो कुशीनगर लुम्बिनी में दिया था। और बता दें साथी यहाँ कुशीनगर में दिया था। और गौतम बुद्ध याद रखिएगा साथी कि गौतम बुद्ध के जन्म की जो घटना का प्रतीक जो है कमल और सांड है, ठीक है। जन्म का प्रतीक कौन कौन सा है, तो कमल और सांड आप याद रखिएगा, ठीक है, जन्म का प्रतीक। और बच्चे बात किया जाए इसका मृत्यु का प्रतीक क्या क्या है, तो स्तूप जो है ये मृत्यु का प्रतीक है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और बताना चाहते हैं कि पद्म पानी बोधिसत्व का के चित्र जो है वो कहाँ पाए गए हैं। एलोरा की गुफा में, बाघ की गुफाओं में, या फिर आपका बादामी की गुफाओं में, या फिर आपका अजंता की गुफाओं में। बताना चाहते प्यार मोबाइल से आंसर करेंगे, तभी आपका बेहतर तरीके से सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। नहीं भी पता है तो गलत या फिर आपके माइंड में जो भी आता है वो आंसर बता दीजिए, लिख दीजिए, ठीक है। बच्चे फ्री में पीडीएफ चाहिए ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करना है, ठीक है। बार बार बताएं क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए ही बता रहे हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों अजंता की गुफाओं में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा।
बात करें साथ ही यहाँ पे कि पद्म पाणिनि बोधिसत्व के जो चित्र अजंता की गुफा में पाए गए हैं और पद्म पाणि बोधिसत्व के जो चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में जो है चित्रित की गई है, ठीक है। और नाम आए साथ ही यहाँ पे अजंता की गुफा के बारे में, तो अजंता की गुफाएं जो कि आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी स्थित है, आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बताना चाहते हैं। यहाँ पे प्यार मोबाइल से पूछा गया सवाल है कि राष्ट्रकूट वंश के जो शाही प्रतीक क्या था। बताना चाहते हैं राष्ट्रकूट राजवंश का शाही प्रतीक क्या है, बाघ है या फिर हाथी है या फिर आपका शेर या फिर आपका गोल्डन ईगल है। बताइए दोस्त क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। सवाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे गोल्डन ईगल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथी यहाँ पे कि राष्ट्रकूट वंश के जो है शाही प्रतीक गोल्डन ईगल था। और राष्ट्रकूट वंश का नाम आया साथी, तो बता दें कि राष्ट्रकूट वंश जो है ये इसके संस्थापक दंती दुर्ग प्रथम थे, ठीक है। नाम आया साथी राष्ट्रकूट वंश का, तो बता दें कि राष्ट्रकूट वंश की जो है राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिएगा मानियाखेत। मानियाखेत दोस्तों आपका क्या था, तो इसकी जो है राजधानी थी, ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश की, ठीक है। और याद रखिए दोस्तों कि एलोरा का गुफा जो है मंदिर, जो कि आपका एलोरा के जो है गुफा मंदिर का निर्माण जो है ये राष्ट्रकूट वंश के जो है शासन में ही हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी बच्चे डी सेलेक्ट किए इस क्वेश्चन का बिल्कुल से ठीक किया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बताना चाहते हैं, प्यार मोबाइल से आंसर करेंगे। एक एक क्वेश्चन का सवाल आपको देने में अच्छे से तरीके से बताया जा रहा है। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है साथी, बताना है। प्यार मोबाइल से पारिस्थितिकी कहा जाता है, एक्वालांगी कहा जाता है, समाजशास्त्र कहा जाता है या फिर एपिग्राफी कहा जाता है। बताना है साथी प्यार मोबाइल से क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये दोस्तों आपका आरआरबी यानी आरपीएफ में पूछा गया सवाल है, जो आपके 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे एपिग्राफी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए दोस्तों कि शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है और शिलालेखों को जो हम लोग पूरा लेख भी कहते हैं, ठीक है। बात करें साथ यहाँ पे शिलालेख का नाम आया है, तो बता दें कि शिलालेख प्राचीन समय में जो घटित घटनाओं और दोस्तों उनमें सभी जो कि आपका संबंधित व्यक्तियों के बारे में जो कि आपका जानकारी हासिल करने के जो प्रमुख स्रोत में से एक है, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही एक पॉइंट ये भी याद रखिए, जो पॉइंट अभी तक वीडियो को बच्चे लाइक नहीं की तो लाइक करना, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पूछा गया साथी कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का जो है सही कालानुक्रम है। बताना साथी प्यार मोबाइल से एक एक चीजें, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सवाल इंपॉर्टेंट है और बेहतर भी है साथी आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तो बिल्कुल ये आपका सही आपका कालानुक्रम है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो यहाँ पे देखते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नवपाषाण काल, ठीक है। ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा, सबसे पहले अगर बात करें साथ ही यहाँ पे जो कि आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, जो कि आपका प्राक ऐतिहासिक काल का जो है पाषाण काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। प्राक ऐतिहासिक काल भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्त, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना है प्यार मोबाइल से कि हड़प्पा सभ्यता की जो मूर्त पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है, बैल, शेर या फिर लोमड़ी या फिर आपका हिरण। बताइए दोस्तों, फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस लड़के दोस्तों बैल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल पशु अक्सर जो है ये देखा जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर जो है बैल के अतिरिक्त बाघ, घोड़ा या बाघ, गैंडा, हाथी, बकरी और आपका हिरन और भेड़ आदि जो पशुओं का जो है चित्रण भी देखे जाते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो है आकार जो कि आपका त्रिभुजाकार और दोस्तों बात किया जाए तो आयताकार और साथ ही बात किया जाए तो वृत्ताकार और साथ ही यहाँ पे याद देख सकते हैं वर्गाकार, ये सभी तरह का जो है आपका चित्रित देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता के मोहरों का आकार, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बताना है दोस्तों, भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। स्कंदगुप्त को कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, समुद्रगुप्त या फिर आपका पुलकेशिन द्वितीय को कहा जाता है। बताइए दोस्त क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। और जो बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन में ये पीडीएफ आपको फ्री में दी जा रही है, जो पेड पीडीएफ आते हैं जो कि आपको हमारे एप्लीकेशन में फ्री में दिया जा रहा है। तो जो भी बच्चे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाकर डाउनलोड कर सकते हो और फ्री में ये पीडीएफ ले सकते हो और आप रेलवे में सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। जो भी बच्चे को चिंतित है कि इस बार रेलवे के अंदर हमारा सिलेक्शन हो जाए वो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। बात करें साथ यहाँ पे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों समुद्रगुप्त, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। बात कर सकते हैं कि समुद्रगुप्त भारत के जो है सबसे महान शासकों में से एक थे साथी, और समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी भी थे, ठीक है। याद रखिएगा समुद्रगुप्त का नाम आया साथी, तो बता दें कि समुद्रगुप्त जो है समुद्रगुप्त के शासनकाल को सांस्कृतिक और आपका राजनीतिक दृष्टि से गुप्त वंश के जो साम्राज्य का जो उत्कृष्ट काल माना जाता है। और समुद्रगुप्त के जो है याद रखिएगा और समुद्रगुप्त के जो है
बता दे सकते कि समुद्रगुप्त के जो है आपका साम्राज्य की जो है राजधानी पाटलिपुत्र थी, और बता दे समुद्रगुप्त ने ही जो है अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जो दोहरी नीति भी अपनाई थी। ठीक है, नाम ऐसे थे समुद्रगुप्त के बारे में, तो बता दें कि समुद्रगुप्त को जो है भारत के नेपोलियन की जो संज्ञा प्रसिद्ध इतिहासकार और दोस्तों बात करें तो विंसेंट आर्थर जो कि स्मिथ द्वारा जो है दी गई। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना है। अगले क्वेश्चन बताना चाहते कि पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था, बताइए फटाफट। पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था, बताइए शेख विष्णु, कृष्णा, या फिर आपका नंदी वर्मन, या फिर आपका महेंद्र वर्मन। बताने का प्रयास करेंगे दोस्त, क्या हो जाएगा सही आंसर। 30 का राइट आंसर बताइए फटाफट। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों पे शेख विष्णु, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे बात किया जाए कि पल्लव राजवंश का जो संस्थापक श्री विष्णु को माना जाता था, और बता दे सकते कि पल्लव राजवंश जो कि आपका दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश भी था। ठीक है, और ये भी याद रखिए दोस्तों कि आपका पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी, तो कांचीपुरम थी। आप याद रखिएगा, जो बातें हम आपको बता रहे थे वो आपके सीधे माइंड में लेके जाना है। ठीक है, और माइंड में रखना, और माइंड के अलावा एक्स्ट्रा कहीं भी नहीं रखना। ठीक है, पल्लव राजवंश का नाम आए थे तो बता दें कि पल्लव राजवंश जो कि आपका इसकी राजधानी कांचीपुरम तो थी, लेकिन दोस्तों नंदी वर्मन का नाम आया तो नंदी वर्मन और आपका महेंद्र वर्मन, ये दोस्तों नंदी वर्मन और महेंद्र वर्मन जो कि आपका पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक थे। ठीक है, नाम आए साथ यहाँ पे श्री विष्णु का, तो बता दे सकते श्री विष्णु के बारे में, तो श्री विष्णु को जो है अवनी सिंह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, और इसी को हम लोग पल्लव राजवंश का संस्थापक था। ठीक है, अगले आते हैं। अगले सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित धर्मों में से जो है किस धर्म से जो कि आपका दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है, बताइए। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर, कि निम्नलिखित में से किस धर्म से जो कि आपका दिलवाड़ा मंदिर पर संबंधित है, बताने का प्रयास करेंगे। ईसाई धर्म से, बुद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या फिर आपका हिंदू धर्म से। बताने का प्रयास कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा 14 का। अगर ऑप्शन नंबर सी राइट किया दोस्तों यहाँ पे जैन धर्म, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथ यहाँ पे कि दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। बात करें साथ ही कि दिलवाड़ा मंदिर जो कि राजस्थान राज्य के जो है सिरोही जनपद के जो है माउंट आबू पर स्थित है दोस्त, और नाम आए साथ यहाँ पे दिलवाड़ा का, तो याद रखिएगा दोस्तों दिलवाड़ा जो है 5 मंदिरों का जो एक समूह है। ठीक है, एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा साथ ही दिलवाड़ा से कि दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जो है ये आपका 11वीं से 13वीं शताब्दी में के मध्य में हुआ था। ठीक है, एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा साथ ही दिलवाड़ा मंदिर से रिगार्डिंग, दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जो है चालुक्य राजवंश के जो है शासनकाल में ही बना था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे। पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बुद्ध के जो है सिद्धांतों से संबंधित है, बताइए दोस्त। निम्नलिखित में से कौन जो कि आपका बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत पिटक, या फिर आपका दीपदान। बताइए दोस्त क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया दोस्तों अभिधम पिटक, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे सवाल जो पूछा गया एक क्वेश्चन का सवाल ऑप्शन नंबर भी अभिधम पिटक हो जाएगा, लेकिन दोस्तों बात किया जाए कि अभिधम पिटक जो है साथ ही ये बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है, और अभिधम पिटक जो है साथ ही ये बुद्ध के जो त्रिपिटक में से एक मानी जाती है। याद रखिए दोस्तों अभिधम पिटक का नाम आया है तो बता दें कि अभिधम पिटक जो कि आपका बुद्ध के सिद्धांतों का जो है एक व्यापक रूपी जो कि आपका विविधतापूर्ण जो कि आपका सारांश और आपका विश्लेषण है। ठीक है, ये पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे थेरवाद जो कि आपका या थेरवाद बौद्ध धर्म का जो अभिन्न अंग भी मानी जाती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो बच्चे फटाफट वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो फटाफट जाइए वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी सब बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो ये दिएगा व्हाट्सएप पर मैसेज करके पीडीएफ ले लेना। ठीक है, सिलेक्शन की गारंटी देते साथ ही आपका एक भी सिलेक्शन की ओर नहीं झुकने वाली। ठीक है, चलिए बात करें साथी जो बच्चे को फ्री में पीडीएफ चाहिए। ठीक है, जो बच्चे को फ्री में पीडीएफ चाहिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ठीक है, एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए पूछा गया सवाल है साथी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है, लोथल, कालीबंगा, नायक, मोहनजोदाड़ो, या फिर आपका हड़प्पा है। ठीक है, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर, इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके आरपीएफ एसआई में। ठीक है, जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे हड़प्पा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे पहला खोजा गया स्थल जो है ये हड़प्पा था साथी, और हड़प्पा के बारे में अगर बात ही किया जाए तो हड़प्पा स्थल की जो है खोज ये सन 1921 में, कब साथी, सन 1921 में जो है हड़प्पा खोजा गया स्थल है, जो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और साथ ही हड़प्पा का अगर नाम ही आया तो हड़प्पा से रिलेटेड एक चीज़ें बताएंगे साथी, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं है। हड़प्पा के बारे में अगर बात किया जाए साथी तो हड़प्पा स्थल जो कि आपका रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की बात किया जाए साथी तो यह जो है जो कि आपका इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है ये मृतकों का टीला होता है। ठीक है, और बात करें साथी कि मोहनजोदड़ो स्थल की जो है खोज ये वर्ष 1922 में, कब साथी, वर्ष 1922 में, और हड़प्पा की खोज वर्ष 1921 में की गई थी। ठीक है, और बात करें दोस्तों मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था, तो याद रखिएगा राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजी गई थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा साथी कि मोहनजोदड़ो जो है इसका स्थल जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है,
एक साथी लोथल का नाम आए तो साथी याद रखिएगा लोथल के बारे में। तो बता दें साथी लोथल जो है इसकी खोज जो है वर्ष 1954 में, लोथल कब खोजी गई तो वर्ष 1954 ईस्वी में खोजी गई थी दोस्त, और डॉक्टर AMR राव ने जो है की थी इसकी खोज, ठीक है। और बता दें लोथल जो है साथी ये सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है, और लोथल जो स्थल जो है ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, कौन से नदी के किनारे है, और साथ ही लोथल कहाँ पे, सारी चीजें आपको बता चुके हैं, ठीक है। लोथल जो है ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। कालीबंगा का अगर साथी बात किया जाए, कालीबंगा का नाम आया तो बता दें इसके बारे में भी तो याद रखिए कालीबंगन जो है ये दोस्तों स्थल की खोज जो है ये अमलानंद घोष ने की थी दोस्तों इसकी खोज, और कालीबंगन के स्थल के जो उत्खनन का जो श्रेय ये VK थापत और दोस्तों बात किया है तो BB लाल को जो है दिया जाता है, ठीक है। कालीबंगन के बारे में बात किया साथी तो कालीबंगन जो कि आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्त, और यहाँ पे आपका अगले सवाल आपको बताना है अच्छे से आंसर, ठीक है। पूछा गया था कि प्रसिद्ध उत्तरामेल शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है, पांड्य, चोल या फिर आपका पल्लव या फिर आपका चालुक्य, बताने का प्रयास कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाएं चोल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए दोस्तों कि प्रसिद्ध उत्तरामेर जो कि आपका शिलालेख चोल राजवंश से संबंधित है, और ये दोस्तों बात किया जाए चोल राजवंश जो है ये दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था, ठीक है। और इस अभिलेख के माध्यम से जो है चोल कालीन ग्राम प्रशासन जो कि आपका, और आपका बात किया जाए तो कर व्यवस्था की जो जानकारी प्राप्त कहाँ से होती है तो याद रखिएगा चोल राजवंश से होती है, ठीक है। आगे आते हैं। अगला सवाल आपके लिए दोस्तों बताना प्यार मोहब्बत से पूछा गया कि सिंधु घाटी यानी सिंधु सभ्यता के जो इनमें से किस स्थल के से जो कि आपका जलाशयों के साक्ष्य मिले, बताइए। कालीबंगा से, धौलावीरा, कोटदीजी या फिर आपका लोथल से, बताने का प्रयास करेंगे दोस्त क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है, RRB NTPC में सवाल पूछा गया साथी, आपके एग्जाम में भी चांसेस बनता है कि हो जाए, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर 20 राइट के दोस्तों पे धौलावीरा तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें साथी कि सिंधु सभ्यता के जो धौलावीरा स्थल पर जो है जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, और धौलावीरा की अगर बात ही आए तो बता दें कि धौलावीरा स्थल जो है ये गुजरात के राज्य में स्थित है, ठीक है। धौलावीरा दोस्तों अगर बात करें तो इसके स्थल की जो खोज ये कब हुई थी तो वर्ष 1967 से लेकर अब बात किया जाए तो 1968 के बीच में धौलावीरा की खोज की गई थी, और ये कहाँ पे स्थित है तो गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। और ये किसकी खोज, ये धौलावीरा की खोज किसने की थी तो P जोशी ने की थी, ठीक है। साथ ही याद रखिए यहाँ पे कालीबंगा का नाम आए तो बता दें कालीबंगा का बारे में, तो कालीबंगा दोस्तों बात करें तो इस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यह स्थल जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। कोटदीजी का अगर नाम के बारे में बात किया जाए, कोटदीजी के बारे में अगर बात किया जाए तो कोटदीजी जो है साथी यह स्थल जो है ये स्थल से जो कि आपका कांसे की जो चपेट फलक वाली जो है कुल्हाड़ी के जो है साक्ष्य मिले हैं, और यह स्थल जो कि आपका पाकिस्तान देश में के जो है सिंध राज्य में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा। एक पॉइंट याद रखिए दोस्तों लोथल के बारे में, तो बता दें कि लोथल जो है साथी इस स्थल से जो है 3 युगीय समाधियों का जो है साक्ष्य मिले हैं, और बता दें कि यह स्थल जो कि आपका गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्त, और यहाँ पे आपका अगला सवाल जो पूछा गया कि मोहनजोदड़ो नामक जो है मोहनजोदड़ो नाम का जो अर्थ जो है वो किस भाषा में मुद्दों का टीला, बताइए। फारसी, उर्दू या फिर आपका हिंदी या फिर आपका सिंधी, बताने का प्रयास करेंगे दोस्त क्या हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे 19 का राइट आंसर बताना है। टोटल आपको बात किया सकती तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सवाल आपको बताने वाले हैं। वीडियो पसंद आ रही तो साथ ही वीडियो को आप लाइक करना मत भूलना, ठीक है। चलिए बताइए दोस्त क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बच्चे डी सेलेक्ट किए हो बिल्कुल सिंधी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में जो है मुद्दों का टीला है दोस्तों, और बता दें कि मोहनजोदड़ो का अगर नाम ही आया है तो बता दें कि मोहनजोदड़ो को जो है सिंधु घाटी शब्द का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। वर्तमान में अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो की स्थिति जो है साथी पाकिस्तान के सिंध राज्य में है, ठीक है। और बात करें साथी कि वर्तमान में जो कि आपका बात करें तो मोहनजोदड़ो में जो है मोहनजोदड़ो से जो कि आपका विशाल स्नानागार का जो है अवशेष मिले हैं, और मोहनजोदड़ो जो कि आपका सिंधु नदी के जो है तट पर अवस्थित है, ठीक है। इतना सारे पॉइंट आप मोहनजोदड़ो से याद रखिएगा, तो एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कर पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल दोस्तों आपको पूछा गया कि प्राचीन काल में अवध को जो है किस नाम से जाना जाता था, बताने का प्रयास करेंगे। कौशल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या फिर आपका काशी के रूप में, बताइए क्या हो जाएगा सही सवाल का सही जवाब। थोड़ा टाइम लेके बताना चाहते हैं लेकिन आप जरूर बताना क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। अगर सिलेक्शन के लिए चिंतित हो तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जहां से आप साथी इजी तरीके से अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हो इस बार रेलवे के अंदर, ठीक है। जो भी बच्चे को सारे सिलेक्टेड जो भी बच्चे बता रहे हैं सारे सिलेक्टेड का MCQ क्वेश्चन, ठीक है। MCQ क्वेश्चन हमारे MCQ क्वेश्चन जो कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा, जो आपके हमारे एप्लीकेशन में फ्री मिल जा रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो जाके डाउनलोड कर सकते हो। पूछा गया सवाल, बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा।
आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे कौशल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए कि प्राचीन काल में जो अवध को जो है कौशल के नाम से जाना जाता था साथी, और प्राचीन भारत में जो 6ठी शताब्दी में जो है 16 महाजन पदों का जो उदय भी हुआ था। बात करें साथी कौशल के बारे में तो बता दें तो कौशल, जिसको हम लोग कौशल के नाम से भी जानते हैं, इन्हें 16 महाजन पदों में से एक था साथी। और कौशल जो कि आपका बात किया जाए तो महाजन पद की राजधानी श्रावस्ती भी मानी जाती थी, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट आप याद रखिए, तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा एग्जाम सेंटर पे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो साथियों वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाले अगर आप रेलवे का कोई पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अप्लाई किया हो और तैयारी करो रेलवे का, तो आप ये चैनल को जरूर फॉलो कर लेना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा रामबान बताने वाले हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही तो साथी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं साथी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।